नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पूरा देश अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित है। लोग इस ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या में जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो बीजेपी को जमकर घेर रहा है। और पहले तो विपक्षी राजनीतिक दल और शंकराचार्य ही इस पर सवाल उठा रहे थे, और अब तो आम लोग भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब ये मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी 2024 का फायदा उठाने के लिए इस तरह का आयोजन कर रही है। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्यों की भी आपत्ति है और पूस के महीने में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। इसके अलावा मंदिर अभी पूरा भरा नहीं है और अधूरे मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अभी ये याचिका आपको बता दें कि भोला राम नाम के एक शख्स ने दायर की है, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। और इस जनहित याचिका पर जो है शुक्रवार को सुनवाई भी हो सकती है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट में कुछ ऐसी सुनवाई होगी कि 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो टल सकती है। इसके साथ ही राम भद्राचार्य जो है, उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं, उसको लेकर भी काफी विवाद खड़ा हो गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मयूर जानी सर। तो सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक तो केवल विपक्षी पार्टियां ही विरोध कर रही थी और अब जो आम जनता है वो भी इस बात को समझ रही है कि मुहूर्त भी सही नहीं है, और क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। तो क्या लगता है, हाईकोर्ट सुनेगा कि नहीं? निधि जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि इसको सुना जाएगा। हाईकोर्ट इसको सुने ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक रिलीजियस रिचुअल है, धार्मिक प्रक्रिया है पूरी। और जनरली अब जहाँ मतलब भाई देखिए, जिनके हाथ में सत्ता है उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उनकी ओर से तो कोई विरोध नहीं है, वो तो ये करना चाहते हैं। तो फिर मेरे और आपके जैसे लोग जो ये समझते हैं कि ये शास्त्रोक्त नहीं है, तो वो नहीं माने उसको, उसका बहिष्कार करे, या तो उसको ना जाए वहां पे, या ये हो ही नहीं रहा है, ये मानकर जो है आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले। कोर्ट मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहेगी, और ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है कि इस पर वो यहाँ कहीं दखल नहीं देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो भोलाराम जी है, उन्होंने एक जेस्चर के तौर पर इस चीज को उठाया है कि भाई जैसे मैं और हम और आप जैसे लोग इस पर बात करें और फिर कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि देश में लोगों को ये जानकारी मिले कि भाई देश का जो आम आदमी है, जो नागरिक है, वो इस शास्त्रोक्त विधि से विपरीत रूप से हो रही पूरी धार्मिक अनुष्ठान के खिलाफ वो सोच रहा है या उसको मानने से मना कर रहा है। मुझे लगता है कि सिंबॉलिक जेस्चर है ये, और उठाने में कोई गलती भी नहीं है। कोई मतलब बहुत सारे वैसे भी जो है तामझाम और ऐसे बहुत सारे ढकोसले और ढोंग इस देश में जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं। तो यही एक सिंबॉलिक जेस्चर अगर कोई नागरिक भी अगर दिखाना चाहे तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। कम से कम वो देश में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं बोलाराम जी, तो उनके जेस्चर का तो हम स्वागत करेंगे, जिस उद्देश्य से उन्होंने इस बात को रखा है। पर क्या कोर्ट सुनेगी इसको, अगर आप ये पूछ रही हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट इसको खारिज कर देगी। जी, बिल्कुल। लेकिन सर, आप ये देख सकते हैं कि जो आम आदमी है वो भी अब जागरूक हो चुका है और कोर्ट में जो है वो लेकर पहुंचा है, तो उसके पीछे की इसकी मंशा तो यही होगी कि हो सकता है कि कोर्ट उनकी सुन ले। लेकिन क्योंकि चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चला जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, चाहे कहीं पे भी चला जाए, अब आपको लगता है क्या कि 22 जनवरी का प्रोग्राम कहीं से भी कैंसिल हो सकता है? नहीं नहीं, 22 फरवरी का प्रोग्राम कहीं किसी हिसाब से कैंसिल होता हुआ हमको तो नजर नहीं आता है निधि जी। और वो इसलिए फिर से मतलब दोहरा दो, थोड़ा विस्तार से भी बताएं इस चीज को, मैं बताऊं उसको। देखिए, इसके पीछे बहुत लंबा एक आयोजन जो है, वो बहुत लंबा आयोजन है इसके पीछे। ये आज ही कि मतलब 22 जनवरी के दिन ही करना है, ये एक बहुत बड़े प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है।
जो प्लानिंग की है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। नरेंद्र मोदी साहब की अपनी खुद की उनकी जो है मर्जी के हिसाब से ये जो पूरा आयोजन है वो किया गया है। उसको ये सब चीजें भी तो देखी होंगी ना। देखिए ये सब तो बड़े मास्टर प्लानर्स लोग हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये सब क्या क्या बाधाएं आ सकती है, क्या क्या विवाद हो सकते हैं, कौन विरोध कर सकता है और विरोध करने वाले व्यक्ति कौन सी हैसियत का हो सकता है ना, वो सब चीजें उन्होंने कैलकुलेट की होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ना की हो। कई बार जो है जब हद से ज्यादा आदमी के पास सत्ता आ जाती है तो फिर वो चीजों का आकलन करना भी बंद कर देता है ना, कि कौन है, कौन माइका लाल है जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, देख लेंगे, काइंड ऑफ ये वाली बात भी होती है। और एक बात ये भी होती है कि भाई चलिए देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो उसको कैसे उससे निपटा जाएगा, ये भी एक तरीका होता है। नरेंद्र भाई जिस मनोवस्था में हमको दिख रहे हैं अभी, मैं तो अपने अपने आकलन की बात करता हूं, तो मुझे तो वो अवस्था में दिख रहे हैं कि अब इनको किसी की नहीं पड़ी है। वे मान के चल रहे हैं कि वो खुद ईश्वर के अवतार का अंश या कुछ है, ऐसा शायद वो खुद मानने लगे हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि उनके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो परास्त हो जाएगा, क्योंकि उनमें वो देवी शक्ति का कहीं अंश है, ऐसा शायद वो मान रहे हैं। तो शायद फिर वो कोई आयोजन ना भी किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि यहाँ उनको करना है, 22 जनवरी को ही करना है। वो जिस पंडित जी से वो मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ ट्विटर में किसी कोई क्लिप देख रहा था, तो एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने पंडित जी हैं, तो उनको पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये 22 तारीख ही क्यों? ये भी शंकराचार्य वगैरह तो कह रहे हैं कि ये मुहूर्त उतना अच्छा नहीं है। तो कहा कि भाई हमको तो कहा था कि फरवरी तक का श्रेष्ठ मुहूर्त बताओ। तो फरवरी तक में अगर कोई श्रेष्ठ मुहूर्त निकल रहा था तो यही निकल रहा था, इसीलिए हमने ये करके दिया। इसका मतलब ये नहीं कि यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, लेकिन फरवरी तक की जब आपको ये सीमा दे दी जाए समय की, तो उसमें जो निकलता था वो ये सब में श्रेष्ठ था, इसलिए इसको निकाल के दिया है। तो मतलब साफ है कि इनको इसी मतलब फरवरी से पहले ही इनको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, और उसमें सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो मिला वो ये मिला। तो ये पीछे धकेला जाए या ये पोस्टपोन हो जाए या तो ये रुक जाए, शंकराचार्य जी कितने ही माथापच्ची कर ले, ये कोई भी कर ले, मुझे नहीं नजर आता कि ये कहीं रुक सकता है या तो इसको पीछे धकेला जा सकता है। ऐसी कोई संभावना तो मुझे नजर नहीं आती। जी, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तो इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं करेगा, लेकिन वहीं पर जो ममता बनर्जी है वो 22 जनवरी को कोलकाता में एक सद्भावना रैली निकालना चाहती हैं कि सभी धर्मों के लोगों के साथ, और इसको लेकर भाजपा ने इसी रैली के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी अभी कल ही। तो यहाँ तो कोर्ट नहीं सुनेगा, क्या लगता है वहां पे सुनेगा? भाजपा की तो सुन ही सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि अब देश जो है ना बहुत अजीब स्थिति से गुजर रहा है निधि जी। अब क्या हो गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर की मजाक बना के रख दिया गया है, उसका मजाक बना के रख दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर में हर चीज आती है ना, जुडिशरी भी आती है, एग्जीक्यूटिव्स भी आती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी आ जाती है, सर्विसेज भी हर चीज आ जाती है। पर उसमें अब जो है हम वो देख रहे हैं, बड़ी विकट परिस्थिति होती हुई देख रहे हैं। देश के लिए अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती, जिस पार्टी की, उस स्टेट में हर चीज पर फिर वो कब्जा कर लेते हैं या कब्जा करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं, चाहे फिर वो जुडिशरी ही क्यों ना हो, है ना। तो कहीं कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है जो इतनी निष्पक्ष रूप से अपनी जो उन्होंने ओथ ली होती है, जो सौगंध ली होती है, उस सौगंध जो संविधान के प्रति होती है, उस सौगंध को निभाते हुए कोई अगर बहुत ईमानदारी से उस सौगंध के प्रति ईमानदारी से काम करती हुई कोई भी संस्था या तो व्यक्ति आजकल निधि जी दिखाई दे नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने अगर वहां पे हाईकोर्ट में, कलकत्ता में या बंगाल में हाईकोर्ट में अगर याचिका दायर की है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बंगाल की हाईकोर्ट सुनेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वहां फिर ममता जी की चलेगी, ऐसा लग रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है 22 जनवरी का, उसको लेकर एक तो आवाज़ उठाई जा रही है और दूसरा ये कि राम मंदिर अधूरा है, अभी उसका शिखर नहीं बना है। उसको लेकर शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं और आम आम लोग भी, जैसा कि कर ही रहे हैं। लेकिन जी। यहाँ पर जो जगत गुरु है रामभद्राचार्य, आप जानते ही होंगे कि लगातार वो बयानबाज़ियाँ करते ही रहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का पूरा बनना ज़रूरी ही नहीं है। शिखर का निर्माण ना होने की बात कहकर 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसका विरोध करना गलत है और इस आधार पर विरोध करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। यहीं पर रामलला को प्रतिष्ठित होना है और ये हिस्सा बन गया है। इसीलिए जो शिखर निर्माण है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पर? अब भाई वो भी अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। और देखिए हमारे हमारे धर्म में ये बड़ी विटंबनाएं हैं पूरी। अब विधिवत रूप से देखा जाए तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शंकराचार्य से ऊंचा ओहदा किसी का नहीं है। ठीक है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है कि जब जब आदि गुरु शंकराचार्य हुए तो उस समय देश में बौद्ध मत जो है और जैन मत जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब वो बढ़ गया था तो फिर से उस केरला से निकले हुए एक छोटे से तरुण युवा ने सोचा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। ये जो सनातन है वो सनातन है, मतलब कि वो आदि नांत वाला मामला है। और अगर वो धर्म जो है अगर वो नहीं टिका या तो उसका अस्तित्व गायब हो गया तो ठीक नहीं होगा पूरे सृष्टि के लिए। ये सोच के साथ वो निकले और शास्त्रार्थ करते गए करते गए करते गए, क्योंकि उस समय राज्याश्रय मिलते थे धर्मों को। जिस धर्म ने जिस राज्य में आश्रय पा लिया फिर उस राज्य में उसी धर्म का प्रचार प्रसार होता था। ये उस जमाने की बात है। तो उन्होंने जो है अपने बहुत छोटी आयु में ये करके सिद्ध कर दिया और इसीलिए उन्होंने ये 4 मठ बनाए। तो हिंदू या तो सनातन धर्म का पुनरुद्धार करने का काम जो है, उसको फिर से स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। इसीलिए उनका ओहदा जो है हमारे धर्म में सबसे ऊपर है। ठीक है। और फिर ये जो 4 मठ और ये जो उन्होंने बनाए, तो चारों मठों में भी वो फिर अलग सा मुद्दा है कि वो बड़ी अजीब सी एक बहुत ही अद्भुत एक उन्होंने आयोजन किया था कि इस तरह से वो मठ और मठ के मठाधिपति जो शंकराचार्य होंगे तो वो साउथ में होगा तो वो साउथ से नहीं होंगे, फिर नॉर्थ से होंगे, ईस्ट में होगा तो वेस्ट से होंगे। उस तरह से पूरा मतलब बना के रखा था ताकि देश में हर जगह, उस समय तो देश नहीं था ये, उस समय तो एक भूखंड था, उपमहाद्वीप था वो, कोई एक देश नहीं था, लेकिन एक उपमहाद्वीप था जिसको हम लोग भरत खंड के नाम से जानते थे। तो वहां उन्होंने इस तरह की उस समय सदियों पहले ये व्यवस्था की। तो उससे ऊपर तो हमारे यहाँ कोई कोई है नहीं। उसके बाद फिर अलग अलग धड़े जो है वो बनना शुरू हुए। फिर शैव पंथ जो है उसमें भी अलग अलग अनेक धड़े हुए, फिर वैष्णव में भी हुए, शाक्त में हुए, अलग अलग होते गए और उनके अपने अपने फिर आचार्य प्राचार्य सब बनते रहे। तो ये जो रामभद्राचार्य जी हैं वो उन्हीं में से एक हैं बेसिकली तो, पर वो जगत गुरु से ऊपर नहीं है। ये लेकिन बात सर उन्होंने ये भी बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ना है, उनसे कोई नुकसान नहीं है, मैं रामभद्राचार्य हूँ और मैं आ रहा हूँ, मैं भी रामानंदाचार्य भी शंकराचार्य के बराबर ही होता है और मंदिर के संघर्ष में शंकराचार्य का तो कोई योगदान नहीं है। कोई आया था क्या? ये तो भाई ये महाराज भूल रहे हैं कि सबसे पहले अगर इस मुद्दे को किसी ने उठाया जो बड़े लोगों में से, तो वो चारों के चारों शंकराचार्य थे और रामानंद जो समाज समुदाय है उसके जो राम नरेशाचार्य थे वो थे। और नरसिम्हा राव ने सबसे पहले जो रामालय न्यास बनाया था उसमें यही 5 लोग थे, 4 शंकराचार्य और एक राम नरेशाचार्य, वही लोग थे। रामभद्राचार्य जी का तो कोई इसमें कोई रोल है ही नहीं इस पूरी बातचीत में। तो खैर उसके बाद की कहानी अलग है कि इनको धीरे धीरे जो है वीएचपी ने दरकिनार कर दिया चारों शंकराचार्यों को और पूरा मामला। और फिर भी मैं बताऊं आपको, ये लोग फिर भी कोर्ट में पक्षकार नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी पक्षकार है इस पूरे मामले में कहीं। राम जन्मभूमि को जो जो पूरा केस चला सुप्रीम में सालों तक, उसमें भाजपा कहां पक्ष पार्टी है? कहीं नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं ठीक से मुझे याद है तो वीएचपी भी नहीं है उसमें पक्ष में।
तो वो सब लोग जो लड़े हैं इसके लिए वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। और रामभद्राचार्य जी का तो क्या समझ रहे हैं हम, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मेरे तो इस पूरे मेरे दो ही दोस्त हैं, एक नरेंद्र भाई मोदी हैं और एक भगवान श्री कृष्ण है, वो भी उनके दोस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी वो दोस्त रखते हैं, उतनी बड़ी हैसियत वो अपने आप की खुद की बताते हैं। और मैंने देखा था वो आशीर्वाद देने का तरीका भी उनका बड़ा विचित्र है, जो पता नहीं हमारी परंपरा में शायद कहीं नहीं है। एक युवती थी, अब उनको जब उनको मिलाया गया तो वो गमछा उनके और दोनों के मुंह पे डाल दिया, और उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या बोला, क्या कहा, क्या किया होगा, कोई जानता नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने गमछा हटा दिया, कुछ कुछ हो सकता है कुछ सेकंड या एक आध मिनट के बाद। तो दृश्य तो वैसे बेसिकली जो है, माफ करें अगर उनके भक्तगण हैं तो मुझसे नाराज ना हो, लेकिन वो दृश्य जो है हमको वो आशिकी फिल्म में जो पोस्टर बनाया था महेश भट्ट ने, वो कुछ उस तरह का लग रहा था। खैर मैं उससे कंपेयर करना नहीं चाहता हूं, पर ऐसा एक सेकंड के लिए लग गया था मुझे, तो मैंने सिर्फ अपने मन की बात बताई, क्योंकि मन की बात हम भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र भाई बताएंगे। हमारे मन में कुछ है तो हम बताएंगे, तो बता रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से आशीर्वाद कौन सा संत देता है हिंदू परंपरा में, हमको नहीं मालूम। हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, हम यथा योग्य हमारे हिसाब से जो भी पूजा अर्चना करनी होती है हमारे हिसाब से करते हैं। इसका दिखावा हम कभी करते नहीं है, और ये बड़ी निजी बात है। धर्म और धर्म का पालन करना आपका अपना, हर एक का अपना स्वधर्म है, वो भी अपने हिसाब से अलग बात है। और अगर सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से अगर आप किसी पे यकीन रखते हैं, किसी ईश्वर पे या किसी परंपरा पे, मान्यता पे, तो वो भी आपका अपना है, उसका भी बहुत बड़ा कोई पब्लिकली प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, पर भद्राचार्य जी जो कह रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, निधि जी, ये सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो शास्त्रोक्त रूप से नहीं हो रही है, सिर्फ ये एक मुद्दा मैं नहीं देख रहा हूं। मैं इसके साथ साथ ये भी देख रहा हूं कि शायद हमारे जो मूलतः, जो हमारी मूलभूत जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो शिष्टाचार हैं, वो सबको खत्म करने की बात मुझे यहां पे लग रही है। क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि किसी एक पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ इस तरह के बयान दें। ये पहली बार होता हुआ देख रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप इस परंपरा को भी जो है आप बदलना चाहते हैं शायद। मुझे याद है कि जब स्वामी स्वरूपानंद जी थे, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे, जब जीवित थे वो, और नरेंद्र भाई जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन दोनों के बीच का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखा हुआ है। तो तब से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इनको शंकराचार्य से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शंकराचार्य अपने, वो पूरा पूरा वो विधान ही अलग है पूरा, वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई देश के मुखिया का कहीं कोई रोल ही नहीं है। वो पूरे हिंदू धर्म और हिंदू समाज से संबंधित बात है, और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, इसमें और किसी की नहीं चलती है। अब मुझे लग रहा है कि शायद वहां तक दखल देने की कोशिश अब शुरू हो जाएगी कि शंकराचार्य में अगर अगला उत्तराधिकारी अगर कोई है तो कौन बनेगा। वो भी हो सकता है कि हमारे माननीय परम आदरणीय, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रात्रि स्मरणीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो शायद करना शुरू कर दें। आपको पता नहीं, अब हमको लगता है कि 2024 जीत गए तो किसी और एक शंकराचार्य को निकाल बाहर करेंगे और रामभद्राचार्य को बिठा दे वहां पे। हमको नहीं पता, हो भी सकता है। बाकी रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल धर्म संगत नहीं है। ये मुझे, मेरे छोटे अभ्यास के चलते, मैं जितना भी पढ़ लिख सकता हूं, धर्म को समझने की, शास्त्रों को समझने की जो मेरी खुद की कोशिश है, उसके चलते मैं कहता हूं। और मैं बड़े विद्वान लोगों के सत्संग भी करता हूं उनसे, जो ज्ञानी लोग हैं, जो इसको समझते हैं, जो इसका दिखावा नहीं करते हैं, पर जानकारी बहुत अद्भुत होती है। ऐसे लोगों से मेरा उठना बैठना होता है, तो वो लोग भी इसको जो है शास्त्रोचित नहीं मानते हैं। तो रामभद्राचार्य जी अगर इसको उचित समझते हैं तो इनको फिर प्रमाण देने चाहिए। भाई इसमें तो शास्त्रार्थ होना चाहिए, फिर प्रमाण दे कि कैसे उचित है। भाई इन्होंने तो प्रमाण दे दिए, शंकराचार्यों ने सब कारण बताया कि इन कारणों सर ये उचित नहीं है। अगर इनको उचित लगता है तो उनको प्रमाण देने चाहिए कि किन कारणों सर
किन तथ्य पर जो है वो कह रहे हैं कि ये उचित है, अब गर्भगृह बना दो, कोई शिखर बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आज तक जितने मंदिरों में शिखर बनते रहे वो बनाने वाले सब बेवकूफ थे क्या? वो मूर्ख थे क्या? वो शास्त्रोचित कार्य नहीं कर रहे थे? जितने भी मंदिर देश में देखिए, किसी मंदिर के ऊपर जब बनाया जा रहा हो और शिखर न हो, शिखर के ऊपर फिर एक कलश न हो और फिर इसके ऊपर एक ध्वजा न हो, ऐसा एक मंदिर आप दिखाइए पूरे देश में। तो ये सब लोग जो है बेवकूफ हैं कि जरूरत नहीं है फिर भी इसको बांध रहे हैं। इसका भी जवाब रामभद्राचार्य जी को देना चाहिए। जी सिर्फ जो है चाटुकारिता से, सत्ता में बैठे लोगों की चमचागिरी चाटुकारिता करने से समझ लेते हैं कि चलिए आम और आदमी और गृहस्थ जो है, गृहस्थ की तो मजबूरी भी हो सकती है कि उसको घर संसार चलाना है, कहीं दो चार जगह चमचागिरी कर ली तो उसका काम निकल जाएगा, बेचारा कर लेगा। ये जो है ये तो संसार छोड़ के बैठे हुए लोग हैं। हालांकि संसारी से ज्यादा वैभव को ये लोग भोगते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जब मोह माया सब छोड़ के बैठे हैं तो इनको क्यों अपनी कमर इतनी झुकाने की जरूरत पड़ जाती है? इनको क्यों इतना जो है वो चरण वंदना करने की जरूरत पड़ जाती है? इनकी रीढ़ की हड्डी जो है क्यों इतनी झुक जाती है? क्यों ये लोग खड़े नहीं रह सकते? ये सवाल भी उनको पूछा जाना चाहिए कि महाराज किस आधार पर ये कह रहे हैं आप, और इतनी 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 क्या जल्दी है कि तुरंत झुक गए? जी तो ये है जी। बिल्कुल ठीक बात है सर। और बहुत बढ़िया चर्चा हुई सर। इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से जब हाई कोर्ट में याचिका फिलहाल दाखिल की गई है, लेकिन मयूर जानी सर को आपने सुना कि हाई कोर्ट भी नहीं सुनने वाला और किसी भी कोर्ट में चले जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं होने वाला, और 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको भी कुछ नहीं होने वाला। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।